मैं जब फ्रेश होके निकला ना, क्योंकि वॉशरूम्स तो बेडरूम्स में थे, तो मुझे ऐसा लगा अलमारी से ना कोई ठोक रहा है। रात में कोई 3-4 बज रहे होंगे, हमारे वालिद को आवाज़ आई कि जैसे कि ना हम में से कोई आवाज़ दे रहा है, अम्मी अम्मी। अब जब बाहर आए तो फिर कहानियाँ खुली कि ये घर बंद जब हुआ था ना, तो इस घर में उस फैमिली का बच्चा मर गया था। अब वो सोफे पे चढ़े, जैसी खिड़की पे चढ़े, उनको महसूस हुआ कि किसी ने उनको पकड़ के उतार दिया। वो कह रहा है नहीं, इस वक्त जब तुम सबके सामने बैठा हूँ मुझे कोई खींच रहा है। कह रही बिलाल, बिलाल मुझे बचाएं, बिलाल इनके हाथ में छुरियाँ हैं। सुबह बिलाल भाई उठे, बिलाल भाई ने देखा वो बेड पे नहीं है। बिलाल बाहर गया तो बिलाल ने देखा वो फ्रिज के अंदर बैठी हुई है। अल्लामा साहब जैसे ही दरवाजे तक पहुँचे ना, अल्लामा साहब ने कहा यार मैं इस घर में नहीं जाऊँगा। तो बिलाल कहता है कि उसने ना यूँ किया है, तेरी बीवी की आंखें प्यारी हैं, और ऐसा मारा है अजलान भाई कि एक तो होता है ये खाल है, खाल के अंदर है गोश्त, गोश्त फाड़ दिया था बिलाल का। बिलाल जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ है, बीवी सामने बैठी है और उसके अल्फाज पता ही क्या है। बीवी कह रही है कुछ नहीं उखाड़ सकता बकरा मेरा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस पॉडकास्ट में आके अपनी कहानियाँ सुनाना चाहते हैं, एंड मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग आएँ, बट हमारा जो है ना वो राब्ता सही से बन नहीं पाता। आप कमेंट करते हैं, कमेंट में आधी अधूरी बात होती है, फिर कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमारे पास बहुत सारी कहानियाँ। जब बहुत सारी कहानियों का मकसद ये होता है कि 25-30 कहानियाँ, बट उनके पास होता है एक वाक़या। समझ रहे हैं आप? सो आसान हल एक मैंने सोचा है और मेरी टीम ने कि हमें काम ही किया है कि हमारा जो ये डिस्क्रिप्शन है ना, उसके ऊपर एक गूगल फॉर्म की लिंक लगी हुई है। आपने वो फॉर्म खोलें, आप वो पढ़ें, अपनी डिटेल्स डालें और जो वाक़यात आपके साथ हुए हैं अनफॉर्चुनेटली वो आप वहाँ मेंशन करें। टीम देखेगी, पढ़ेगी एंड देन आपसे ख़ुद रब्ता करके इज़्ज़त के साथ आपको यहाँ बुलाएगी और फिर हम सब आपकी किस्से कहानियाँ सुनेंगे। इसी किस्से कहानियों को हम आगे लेके चलते हैं। आज के जो मेरे गेस्ट हैं इनका नाम है शाज़ेब सलीम और इनके साथ भी कुछ वाक़यात हो चुके हैं सैडली। सो शाज़ेब भाई, पहले से आराम है? बिल्कुल है। ठीक है जी, क्या चल रहा है आजकल? आजकल तो बेहतर चल रहा है आजकल अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर चल रहा है। अब पढ़ के निकलते हैं। अब पढ़ के निकलते। किन चक्करों में पढ़े हुए हैं आप? नहीं चक्कर सीधे हैं चक्कर सारे, सीधे सारे चक्कर सीधे आपके। हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक बात बताएं, आप एक दफ़ा पिकनिक पर गए थे फैमिली के साथ और आपने बच्चे के डायपर जो चेंज हुए थे वो आप दरख्त पे आपने वो फेंके थे। आपको शर्म नहीं है? और आपने क्यों किया था? क्या सीन हुआ था? मुझे मुझे मतलब ऐसा था नहीं कि वहाँ दरख्त भाई देखिए फार्म हाउस गए थे हाँ। और गडाब साइड पे फार्म हाउस था और फैमिली पिकनिक थी। फिर अब हम पूल में थे सारे दोस्त सही यार, है। सारे कज़न्स वगैरह। इतने में हमारी फुप्पो जो हैं उनके बेटे ने कार्रवाई डाल दी। तो सही है। फुप्पो ने कहा कि अब मुझे इसको डायपर इसका चेंज करना है, सही है। कोई मेरे साथ चलो। क्योंकि फार्म हाउस थोड़ा सा ना ऐसा हॉन्टेड था, उसकी थोड़ी वाइब उस तरह हॉन्टेड था की। या उसका जो वो जो दिखने में थोड़ा सा खौफनाक जैसा लाइट वाइट खौफनाक होता कम है, और जल रही? रात का वक्त वैसे ही आप सही है। रात के वक्त में वहाँ होते हैं। और फिर दरख्तों वाली जो साइड होती है, जो कि फार्म की लेफ्ट साइड, मतलब जो बैक साइड होती है या कॉर्नर होता है जहाँ लोग जा नहीं रहे होते, ठीक है। वो थोड़ी सी वैसे ही हॉन्टेड दिख रही होती है, फील ठीक हो है। रही होती है। तो अब जाहिर सी बात है वॉशरूम उस तरफ बने हुए हैं। अब पुप्पो ने कहा कोई मेरे साथ चलो। सही है। तो हमारी वालदा ने कहा कि भाई 2 लोग इनके साथ जाएं। तो मैं ठीक और है। मेरा कज़न हम पूल से निकले, उनके साथ गए, उन्होंने बच्चे का डायपर वहाँ जाके चेंज किया। अच्छा, जब हम वहाँ जा रहे हैं ना, हम लोग तफरियाँ कर रहे हैं अपनी, हमें कोई महसूस ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि यार यहाँ कुछ खौफ है या कोई चीज़ है, क्योंकि हम 2 लोग हैं, कज़न, हम अपनी बातों में। अब पुप्पो ने जब डायपर चेंज किया, उन्होंने डायपर की थैली बाहर दी कि भाई ये एक बंदा फेंक आओ। तो मेरे कज़न ने कहा कि भाई मैं यहाँ रुकता हूँ, आप जाओ फेंक के आओ। मैंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। अब मैं थैली घुमाता हुआ जा रहा हूँ ना, क्योंकि अभी भी मैं उसी जोन में हूँ फ़न वाले में, क्योंकि मैं तो पूल से निकला हूँ। ठंड नहीं लग रही थी? नहीं लग रही थी। अच्छा। तो अब मैं घुमाता हुआ थैली जा रहा हूँ और मैंने बिल्कुल अनइंटेंशनली थ्रो कर दी हवा में कि यार भले दूसरे फार्म में जाए, कहीं भी जाए, मैंने ऐसे करके अब मैंने थ्रो कर दी। अब वहाँ दरख्त था,
ओके वो थैली दरख्त से टकराई और वो वापस मेरी तरफ डबल स्पीड में आई। है वो डबल स्पीड में आई, लिटरली वो मेरे पाँव पे टच करके लगी जैसे किसी ने थ्रो की हो, खींच के रख के मारी हो। और मुझे इतनी ज़ोर से लगी, मैंने कहा यार ये क्या सीन है यार, मुझे कहा शायद डायपर भारी हो रहा है, शायद इस वजह से हुआ है। मैंने उठाई और मैंने दोबारा वो फुल ताकत से मैंने कहा अब तो ये फेंकूंगा उस तरफ, ये दरख्त से टकरा के आ गई, अब इसको मैं ज़रा पार करवाऊंगा दूसरी तरफ, दीवार की दूसरी तरफ। और मैंने दूसरी बार फेंकी, अब मैं फोकस कर रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ तेली को कि वो दरख्त से ना टकराए। अजलान भाई वो हवा में गई है, वो दीवार के ऊपर गई है, ठीक है, और दीवार के ऊपर से वो वापस आ गई। ओए होए मतलब देर इज़ नथिंग, वहाँ कुछ नहीं है, कोई ऐसी फोर्स नहीं है वहाँ पे, बट वो दीवार के ऊपर से हवा में ही वो गई और वापस आई, और डबल उतनी ही स्पीड से वापस आई, और दोबारा सेम जिस पॉइंट पे पहले लगी थी वहीं उसी पॉइंट पे लगी। और मैंने वो नीचे झुका, मैंने पाँव अपना चलाया, और जैसे ही मैंने ऊपर देखा है दरख्त पे, मुझे बाकायदा कोई ब्लैक कलर की बड़ी सी चीज़, जैसे नहीं किसी पर होते हैं किसी चीज़ के भारी, और वो चीज़ तो खैर वो एक वो साया मेरे दिमाग में, लेकिन वो जो आंखें थी ना, लाल कलर की आंखें, वो जैसे नहीं वो हम किसी नशेई को देखते हैं उसकी लाल आंखें हो रही होती हैं, इंटेंस। मैं नशे को नहीं देखता है तो मेरा इत्तेफाक रहा है इस तरह शीशे का। में देखने का तो हाय प्यारे मजाक कर रहा हूँ फिर तो मैंने इतनी लाल आंखें कभी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। तो मैं बस वो मैंने देखा है, और वो साया बस मेरी नज़रों में आया, वो लाल आंखें मेरे जहन में आई हैं, और मैं भागा हूँ वहाँ से और अपने कज़न के पास गया। उस वक्त मैं लिटरली शिवर कर रहा था, और सब ने बिठाया है मुझे कि क्या हुआ, क्यों अचानक, क्या सिनेरियो हो गया सारा। अब मैं जब वापस पहुँचा हूँ, पप्पो तो जा चुकी है अपने बच्चे को दुला के, और मैं वहाँ बस मैं काँप रहा हूँ, और मुझे कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा उन लोगों को कि क्या हुआ है, बट मैं ऐसा था कि वो पूरी पिकनिक मेरी वेस्ट हुई है, क्योंकि अब मैं कमरे से बाहर ही नहीं आ रहा। अब मैं बस बैठा हूँ कंबल ओढ़ के, और मैं लिटरली यूं काँप रहा हूँ, और बस पूरी पिकनिक मैंने ऐसे ही गुजारी है। उसके बाद से मुझे बस सब भूल जाता हूँ मैं, कितने ज़िंदगी में ऐसे भंड हुए हैं, कितने वाक़यात हुए हैं, वो आंखें नहीं भूलता मैं। तो बस वो एक ऐसा वाक़या था कि नहीं भूलता मैं, वो देखी थी क्योंकि चीज़, वरना इस तरह के कई वाक़यात होते हैं कि आवाज़ सुनी हो। जैसे मेरा हमने घर शिफ्ट किया था, तो वो बड़ा एक इंटेंस सीन हो गया था। हमने घर में ना हमारा अपना घर है नॉर्थ कराची में, तो घर में थोड़े सिनेरियोज ऐसे हो गए थे, चाचू वगैरह से थोड़ी लड़ाई झगड़े वगैरह हुए, तो अब्बू थोड़े तेज में आ गए थे। अब्बू ने कहा कि हम शिफ्ट करेंगे फ़ौरन शिफ्ट करेंगे। हमने कहा ठीक है। चाचू से लड़ाई हो गई थी चाचू से लड़ाई हो गई थी, चाचू से नहीं हुई थी, वो चाची की और वालदा की अरे थोड़ी आपस तेरी में हो गई थी, फिर आपको खैर, पता बहुत है। tight, तो इस तरह की बहस हुई, और very bad अब अब्बू and ने sad. कहा कि अब हम फ़ौरन शिफ्ट करेंगे, सही है नहीं रहना इधर। हमने कहा ठीक है। अब अभी रातों रात अब्बू ने ना दोपहर में सारा सेटअप सारा क्लोज करा हमने, इतनी सख्त लड़ाई इतनी हो गई थी। तो अल्लाह। खैर अब भाई उन्होंने, अब काठियावाड़ी खून है ना, थोड़ा गर्म है हमारा अच्छा तो गर्म खून है थोड़ा, तो अब्बू ने कहा कि बस अब ऐसी की तैसी शिफ्ट करेंगे। अब्बू ने बस सामान पैक करवाया और अपने दोस्त यार से कांटेक्ट किया कि भाई कोई घर खाली हो बताओ, हम शिफ्ट कर रहे हैं। अब उन्होंने देखा कि भाई इलाके में कौन सा घर खाली है, उन्होंने घर दिया। अब हम दोपहर में शिफ्ट हो गए, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, किसी से पूछताछ नहीं की, कोई उस घर में कुरान खानी नहीं हुई। हम बस क्योंकि एक हमारे घर में बिल्कुल रूल है बिल्कुल कि पहले जाने से पहले, शिफ्टिंग से पहले कुरान खानी होती है, बाकायदा सफाई होती है, उसके बाद शिफ्ट होते हैं। तो भाई हम शिफ्ट हो गए। अब हम जब शिफ्ट हुए रात में कोई 10 बज रहे थे, हमने सारा सामान उतारा, अब कुछ लगाया नहीं, पंखे वगैरह कुछ नहीं लगाए, सामान कुछ नहीं खोला। खाला की कॉल आ गई कि ना तुम लोग अभी अभी शिफ्ट हुआ, हमारी तरफ आ जाओ, ताकि मूड थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए अब्बू का वालदा का, खाना हमारे साथ खाओ। हमने खाला किया, खाना खाया, हम रात में 12-1 बजे वापस आए। अब क्योंकि कुछ भी नहीं लगा हुआ पंखे वगैरह, तो अब्बू ने कहा एक काम करते हैं, हम सारे आज जो मेन ड्राइंग रूम होता है ना, वहीं पे ही सो जाते हैं, सुबह उठ के देखेंगे किसका कौन सा रूम है और क्या करना है। हमने चादर बिछाई ड्राइंग रूम में और हम वहीं सो गए। अब पंखा भी नहीं लगा हुआ था, हमने ट्राउज़र टी शर्ट पहनी, अब्बू ने बनियान पहना और कुर्ता वगैरह साइड पे रखा है, सो गए। अच्छा, जब मैं फ़्रेश हो रहा था, मैं जब फ्रेश होके निकला ना, क्योंकि वॉशरूम्स तो बेडरूम्स में थे, तो मुझे ऐसा लगा अलमारी से ना कोई ठोक रहा है, क्या धक धक कील धक धक, अलमारी के अंदर से कोई अलमारी बजा के रहा अंदर है ओके ओके कि मुझे निकालो वाला सीन नहीं होता वो, ओके बस ओके सिर्फ नॉक की आवाज़ आ रही है, धक 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 धक, ऐसे आवाज़ आ रही है। तो पहले तो मैंने इग्नोर किया, जब मैं वॉशरूम जा रहा था तो मैंने इग्नोर किया, फिर मैं वापस आ रहा था, आवाज़ तेज़ हुई, तो मैंने अम्मी को बुलाया, मैंने कहा अम्मी इस तरफ से आवाज़ आ रही है। अच्छा, आवाज़ स्टिल आ रही है, तो अम्मी भी थोड़ा सा वैसे हो गई, फिर अब्बू को बुलाया हमने। अच्छा, मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा डरती हैं इन सही। चीज़ों से ना, तो अब्बू को बुलाया,
अब्बू के पास गया, अब्बू सीरियस ही नहीं ले रहा, अब्बू कह रहे हैं यार कोई चूहा होगा, अब तुम भी बिला वजह माहौल ख़राब कर रहे हो, क्यों अपनी अम्मी को डरा रहे हो, वैसे ही एक माहौल ख़राब हुआ हुआ है खराब दोपहर हुआ से, हुआ तो तुम ऑलरेडी। छोड़ो भाई, जाओ चूहा वगैरह कुछ होगा डंडा लेके जाओ। अब हम डंडा लेके गए, हमने देखा अलमारी खोली, कुछ नहीं है उसमें। फिर अब्बू ने कहा चला गया होगा, वो दूसरी अलमारी थोड़ी सी उससे टूटी हुई थी, उसमें से चला गया होगा। हमने कहा ठीक है चल सीन है। हम आके लेट गए। अब हम लेटे हुए फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे नल का खुलने की आवाज़ आई कि जैसे किसी ने किचन में नल का खोल दिया हो। अब क्योंकि अभी तो हम शिफ्ट हुए हैं, हम मम्मा ने कोई बर्तन नहीं निकाले कुछ नहीं, तो नल खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। मैंने कहा नल खुलने की आवाज़ आ रही है और बाकायदा पानी टपक रहा है, तेज़ टपक रहा है कि जैसे कोई बाकायदा किसी ने खोला हो नल। मैं उठ के गया, मैंने देखा कुछ भी नहीं उधर, नल बंद है। अब मैंने कहा मैं इसकी टांग, बिला वजह डर रहे हो तुम, शाजिब भाई सो जाओ। मैं सो गया, मैं और मेरा भाई सो गए। रात में कोई 3-4 बज रहे होंगे, हमारे वालिद को आवाज़ आई कि जैसे कि ना हम में से कोई आवाज़ दे रहा है, अम्मी अम्मी, इस तरह से आवाज़ दे रहा है। अब अब्बू को आवाज़ आई, अब्बू ने अम्मी को उठाया कि बच्चों में से ना कोई शायद पानी के लिए, छोटा वाला भाई है, अम्मी शायद पानी के लिए आवाज़ दे रहा है। अम्मी उठी, अम्मी ने देखा, हम दोनों तो सो रहे हैं। अम्मी ने कहा यार आप ना, आपको ना नींद चढ़ी हुई है, आप सो जाओ। अम्मी ने अब्बू को डांट दिया, अब्बू सो गए। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ तेज़ हुई कि जैसे कोई तेज़ आवाज़ दे रहा है। तो अब्बू ने कहा मैं खुद ही उठ के देखता हूँ। अब्बू खुद उठे, अब्बू हमारी तरफ आए, हम दोनों सो रहे हैं। तो अच्छा आवाज़ स्टिल आ रही है। अब यहाँ पे थोड़ा माहौल ख़राब हुआ, क्योंकि अब्बू हमारे पास खड़े हैं, हम में से कोई नहीं बोल रहा और कोई आवाज़ दे रहा है अम्मी अम्मी। तो अब अब्बू ने ना अम्मी को उठाया कि कुछ तो है इधर, ये दूसरी अम्मी है। कुछ तो है इधर। अम्मी है। अब्बू ने ना अम्मी को उठाया। अच्छा अम्मी उठी, अम्मी को भी आवाज़ आ रही है। तो अब थोड़ा सा ही दोनों डर गए। अभी अम्मी ने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू की। अब अब्बू ने खड़े हुए, अब्बू ने देखा कुछ भी नहीं है, आवाज़ तेज़ हो गई। अच्छा अब वो जो पहले चीज़ हुई थी कि अलमारी से आवाज़ आ रही थी, वो भी आना शुरू हो गई और नल की आवाज़ भी आना शुरू हो गई। ओह, सेम साउंड, सेम टाइम पे अम्मी अम्मी की भी आवाज़ आ रही है, अलमारी से कोई बजा भी रहा है और नल भी खुल गए। और अब ऐसा पॉइंट आया, अब्बू ने कहा उठाओ बच्चों को, निकलो इधर से। हमें उठाया, अम्मी ने उठाया हमें, हमने भाई जल्दी जल्दी उठे। अब है ना, अब जो कीमती सामान वाला बैग था ना, वो पास ही रखा हुआ था, अब्बू ने वो बैग उठाया, हम तीनों बाहर गए। अच्छा हमारे अब्बू की ना एक आदत है घर में भी कि ना दरवाजे का अंदर से ना एक ताला एक्स्ट्रा वाला भी लगा लेते हैं, कि दरवाजे का जो लॉक होता है वो तो ठीक है, बट एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए अंदर से ताला लगा लेते हैं। अब जब हम बाहर आए ना तो ताला लगा हुआ है। अब अब्बू ने ताले की चाबी रखी थी कुर्ते की जेब में, क्योंकि रात में पंखा नहीं फिक्स हुआ हुआ, तो कुर्ता उतार के अब्बू ने लटकाया था कील पे। अब्बू बनियान में सो रहे थे, अब कुर्ता रखा हुआ है अंदर। अब अंदर जाके कुर्ता लेकर आना अब है। कौन लेके आएगा कुर्ता, क्योंकि हमारी तो है नहीं, हमारे बस की तो नहीं है। वालदा भी हमारी थोड़ी खौफजदा हुई हुई है, और जाहिर सी बात है बंदा जितना भी मर्द हो, अब्बू भी उस वक्त डरे हुए थे कि यार इतनी सारी आवाज़ें आ रही हैं। तो हमने अब्बू को बोला आपको नहीं जाने देंगे। अब्बू कह रहे हैं कि मैं लेके आता हूँ चाबी, निकलते हैं। हमने कहा नहीं जाने देंगे, क्या मतलब है भाई, एक ही बाप है सबका। तो अब हम रोक रहे हैं अब्बू को। अब क्या करें, हम खड़े हैं वहाँ पर और फजर का वक्त शुरू हो गया, हम सुबह हल्की हल्की सुबह निकलने शुरू हो गई। अब वहाँ देखा पत्थर, घर के अंदर पत्थर, क्योंकि वो पुराना घर था, उसमें हाँ पत्थर वगैरह पड़े थे उधर। तो पत्थर उठाया अब्बू ने, तोड़ना शुरू करा ताला। अब वो ताला बड़ा वाला लगाते हैं हमारे अब्बू, मतलब चाबी लेने नहीं गए, ताला तोड़ना ताला तोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि हम, अच्छा इलाका कौन सा था ये? यार ये नॉर्थ कराची है, ठीक है, नॉर्थ कराची, हाँ। okay। तो अब हमने ताला तोड़ना शुरू किया। और ये अपार्टमेंट था? ये घर था, अपार्टमेंट नहीं था, ये घर था। तो अब अब्बू ने ताला तोड़ना शुरू करा। अब्बू ताला तोड़ रहे हैं। इतने में मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए कि घर से कुछ ठक ठुक की आवाज़ें आ रही हैं बहुत ज़्यादा। तो खैर अब्बू ने जैसे तैसे ताला तोड़ रहे हैं, तो नहीं टूटा ताला, मोहल्ले वालों की आवाज़ आई। तो उन्होंने अब वो समझे कि शायद चोर वगैरह कोई आ गया इलाके में, क्योंकि नए नए शिफ्ट हुए हैं हम लोग, सही है। अब अभी तक ये घर बंद था, तो मोहल्ले वालों को नहीं पता, हम शिफ्ट भी रात में हुए हैं, तो किसी को अंदाज़ा नहीं है कि कोई आ गया है यहाँ पर रहने। तो वो समझे कि शायद कोई आ गया है और घर में ना कोई वारदात कर रहा है, क्योंकि चरसी वगैरह भी ना आपको पता है वो यही करते हैं, कुछ ना कुछ तोड़ ताड़ के ले जाते हैं। तो मोहल्ले वाले भी आ गए। खैर फिर हमने वो दरवाज़ा जो था, उस दरवाजे को निकाला, क्योंकि वो ऑलरेडी पुराना दरवाज़ा था, डैमेज दरवाज़ा था। तो उस दरवाजे को फिर मोहल्ले वालों ने जैसे तैसे निकाला और हम लोगों को बाहर निकाला। तो ये समझें कि रात में 10 बजे शिफ्ट हुए थे और सुबह 10 बजे हमने वहाँ से सामान उठा लिया। और फिर अब जब बाहर आए तो फिर कहानियाँ खुली कि ये घर बंद जब हुआ था ना, तो इस घर में उस फैमिली का बच्चा मर गया था। ओह,
उस बच्चे के साथ कोई खेलने में शायद वो गिर गया था या कुछ, हर जितने मुंह उतनी ज़ुबान, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। तो कोई कह रहा है कि बच्चा खेल रहा था और वो गिर गया था जिस वजह से उसकी डेथ हुई। तो कोई कह रहा है कि बच्चे की सांस एकदम से रुक गई थी। कोई कह रहा है कि बच्चे के साथ भी कोई वाक़या हुआ था, किसी जिन वगैरह ने बच्चे को काबू कर लिया था। वो बातें थी, बस ये कंफर्म था कि किसी बच्चे की डेथ हुई थी जिस वजह से माँ बाप फिर उस घर में रह नहीं पा रहे थे कि हमारा बच्चा इस घर में मरा है, हम अब इस घर में तो नहीं रह सकते, चार दीवारियाँ हमें काट रही हैं। तो वो घर छोड़ के चले गए। उसके बाद से ये घर बंद है, तो इस घर में कोई आया ही नहीं है। तो उस बच्चे की रूह या जो भी कह लें आप, तो वो उस घर में है और वो अपनी अम्मी को बुला रही होती है। इस तरह की बातें हमने सुनी। ओह, खैर फिर उसके बाद से हमने बस वो दिन है और आज का दिन है, मैं पूरा इशार बांध के, अभी आपके साथ भी बैठ के आपने नोट किया, मैं हाँ, पहले मैंने पढ़ा था। पहले मैंने पढ़ा, मैंने कहा पढ़ते में ना आ जाए। तो ये क्या कहते हैं, कितना पुराना वाक़या है वाला? ये वाले वाक़ये को 2 साल हो चुके हैं। और ये नॉर्थ कराची बताया ना? नॉर्थ कराची में कहाँ है? किस नॉर्थ तरफ था? नॉर्थ कराची में यार 5E बिलाल टाउन थाना, जो सिंधी होटल जो है, ठीक है, मेन सिंधी होटल, उस तरफ अंदर के इलाके में ये है। अंदर के अभी तो इलाके। खैर मैं लियाकताबाद में रहता हूँ, अब हम नहीं तो वहाँ पर अभी कोई नॉर्थ छोड़ आबाद हुआ नहीं हुआ? उधर वल्लाहु आलम, हम लियाकताबाद आ चुके हैं। लियाकताबाद के गोलगप्पे वैसे बड़े मशहूर हैं। बड़े मशहूर हैं। लेकिन अगर नॉर्थ कराची में आपको ऐसा घर मालूम है जहाँ पर ऐसे वाक़यात हुए हैं या उस घर के बारे में सुना है, तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताना। मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पे, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ पर ऐसी चीज़ हुई है। जस्ट बाय द वे, जो तुमने पहले वाला किस्सा सुनाया था फार्म हाउस वाला, मेरे एक अंकल थे, अल्लाह बख्शे, उनका इंतकाल हो गया। महमूद अंकल उनका नाम था। उन्होंने मुझे अपना किस्सा सुनाया था कि उनके साथ क्या हुआ था। वो एक दफ़ा थे, पिकनिक पे थे एंड फार्म हाउस था, तो रात में लोग सब सो गए, लौंडे लपाड़े गए थे। तो हुआ क्या था, उन्होंने खिड़की जो है वो खुली हुई थी क्योंकि हवा आ रही थी। अब वो क्या देखते हैं, ज़मीन पे सारे सो रहे हैं, उनकी फैमिली थी साथ में। नहीं सॉरी गलत कर रहा, फैमिली नहीं थी, सारे आदमी लड़के लगा रहे थे। धम करके आवाज़ आई है। अब धम करके आवाज़ आई है तो क्या देखते हैं, खिड़की से इतनी बड़ी बिल्ली, ज़मीन से लेके इतनी बड़ी, ये साइज़ काली बिल्ली आई है। और वो बताते हैं कि उसने आई कांटेक्ट किया, देखा, और कमरे में चलते हुए सीधी चले गए। और ये इनके ठंडे पसीने, ये चुप बिल्कुल फ्रीज़ हो गए। तो जो तुम्हारा डायपर वाला जो कहानी थी ना, मैं अब उसको इस तरीके से विजुलाइज़ कर रहा हूँ कि लेट्स से अगर आप कभी पिकनिक पे जाएं, और पिकनिक पे अगर आप गए हैं और उस पिकनिक में अगर आप वहाँ रुके हैं, रूम में हैं, और इमेजिन उस खिड़की से कोई चीज़ आपको झांक रही हो, सो हाउ वुड यू फील? थोड़ा इमेजिन करें, विजुलाइज़ करें कि लेट्स से आप एक किसी फार्म हाउस पर हैं या किसी कज़न के घर रुकने गए हुए हैं, और उस कमरे में खिड़की है और खिड़की के यहाँ पर पर्दा है। अब आप सोने लगे हैं, लाइट ऑफ हुई है, और सामने आप क्या देखते हैं पर्दे के बैक साइड पे, कि कोई टेढ़ी गर्दन करके आपको झांक रहा है। आप मुझे मत ऐसे देखें भाई। हो रही है ना, मेरी भी हो रही है। एनीवे, थोड़ा भाई, आगे तुझे क्या हुआ, तेरी वो परेशान हो गया। ये फार्म हाउसेज के, खैर हमारे फार्म हाउसेज में ना, जब आप लड़के जाते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा कीड़ा भी होता है। अब हमारा एक दोस्त कीड़ा किस किस्म का? अब हमारा एक दोस्त था, अब हम सारे पानी में हैं, ठीक है। उनको हुआ कि यार मैं डराऊं किसी को, ओके। सही है। अब उसने क्या किया, वो वही खिड़की वाला सीन उसने इमेजिन किया कि मैं खिड़की से आऊँगा, ये जो अंदर सो रहा है ना। अब हाँ, दोस्तों में हर तरह के होते हैं। एक होता है कि जो तू मुझसे प्यार करती है नहीं करती? हाँ, एक था जो पानी ठंड से लग बाहर रही है, नहीं आ एक रहा, को भूख एक लग है वो रही है। कमरे में बैठा हुआ और हाँ। एसी चला के वो अकेला लॉक करके बैठ गया और वो फ़ोन पे लगा। वो उसको पड़ी नहीं है हमारी कि हम बाहर पानी में हैं, हम बारबेक्यू बना रहे हैं। वो भाई वो चिल कर रहे हैं 3-4 घंटे से अंदर ही कमरे में। उसने कहा कि मैं इसको डराऊंगा और फिर देखो ये कैसे बाहर आता है। वो साहब गए पीछे से। अब उन्हीं के साथ सीन हो गया। जब वो पीछे से गए ना, अब वो जा रहे हैं, अब उधर टूटी चीज़ें पड़ी हुई हैं फार्म हाउस। अब वो होता है ना कि बेसन टूट गया तो पीछे डाल दिया फार्म के, कोई चीज़ टूट गई तो फार्म के पीछे, सोफे टूट गए तो फार्म के पीछे डाल दिया। वो सारी चीज़ें फार्म के पीछे पड़ी हैं। अब वो चलते हुए गए, अब उन्होंने देखा खिड़की थोड़ी सी ऊंची थी। उसने क्या किया कि मैं सोफ़े पे चढ़ के जाऊँ। अब वो सोफ़े पे चढ़े, जैसी खिड़की पे चढ़े, उनको महसूस हुआ कि किसी ने उनको पकड़ के उतार दिया। अब अभी भी वो ये समझ रहा है कि कोई मेरे साथ सीन कर रहा है। उसने कहा भाई कौन है वो? नहीं करो यार, इसके साथ करने आया हूँ मैं। वो समझ रहा है कि कोई दोस्त है। वो साहब ये नहीं नोट कर रहे कि यार
कोई दिख नहीं रहा तो कैसे, वो भाई फिर चढ़े। जब वो फिर चढ़े ना तो फिर किसी को उन्होंने उतारा। अब भाई जब दूसरी बार हुआ ना वो अलर्ट हो गया। अब उसने कहा मैं वापस इसी रास्ते से तो नहीं जा सकता, तो मुझे जाना खिड़की से ही है, क्योंकि अगर मैं पूरा मुड़ के गया तो जो मेरे साथ सीन हो रहा है तो मुझे रास्ते में पकड़ के खोल दिया जाएगा, तो मैं यहीं से ही जाऊँगा। तो उन्होंने जंप लगाई खिड़की से, वो अंदर कूद गए। अब वो अंदर आए तो उस कमरे में वो लड़का, वो बोला अबे भाई क्या कर रहा है, वो डरा डरा तो वो बिल्कुल भी नहीं, वो कह रहा है भाई पागल वागल तो तो नहीं हो उसने गया तो तू, पूछा तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है इधर। हाँ। तो खैर वो अंदर आए, वो अच्छा वो कहाँ पर आ, क्योंकि कौन सा वाला जो बिस्तर पे था? नहीं 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 जो नहीं कूदा था? जो कूदा था अंदर, ओके जो बिस्तर पे था वो तो चलता। ओके ओके। तो अभी अंदर कूदा है और इसको बाकायदा महसूस हो रहा है, अभी भी इसको महसूस हो रहा है कि कोई इसको खींच रहा है। ओ अजलान भाई ये ऐसा हो गया था कि ये मतलब इसको आप हिला लो, हम इसको बोल रहे हैं कि भाई तू चल बाहर, वो कह रहा है मुझे कोई चीज़ पीछे खींच रही है, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो। अब सब उसकी मजाक उड़ा रहे हैं कि हमारे सामने बैठा है तू। अब सारे लड़के अंदर आ चुके हैं कमरे में कि यार आ जाओ, सीन हो गया, मज़ा आएगा, अब इसके मज़े लेंगे, क्योंकि ये कर रहा है इधर उधर की बातें। हमारे सामने बेड पे वो अकेला बैठा है, हम सारे नीचे सोफे पे बैठे हैं, कोई ज़मीन पे बैठे हैं, उसको कह रहे हैं चल, वो कह रहा है नहीं, इस वक्त जब तुम सबके सामने बैठा हूँ मुझे कोई खींच रहा है। और हम उसका यकीन नहीं कर रहे, वो रोने लग गया। वो कह रहा है मेरा यकीन करो, मुझे कोई खींच रहा है और मेरा दिल बैठा जा रहा है और मुझे कोई खींच रहा है। अच्छा हम उसका नहीं यकीन कर रहे, एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उसने ना बात करते करते, एक होता है ना बंदा बॉडी लैंग्वेज से बात करता है, वो यूं ही बात कर रहा था। हमने उसको कहा चल, हमने उसको खींचा ना, वो गिर गया ज़मीन पे। ओके गिर गया। हमने कहा भाई क्या तू क्या क्यों डरा हुआ है, हमने कहा खड़ा हो। अब वो उसकी बॉडी मूव नहीं कर रही, वो ना उसकी बॉडी नहीं बिल्कुल पैरालाइज हो जाती। वो कह रहा है भाई मेरा हाथ नहीं हिल रहा, कह रहा है मेरा पाँव काम नहीं कर रहा। उस पॉइंट पे हम सब ऐसे हो गए कि यार कोई तो सीन हुआ है इसके साथ। फिर क्या हुआ, कैसे मूव? खैर फिर उसको आयतल कुर्सी वगैरह पढ़वाई, ठीक है, उसको आयतल कुर्सी पढ़वाई, और हम सब जिसको जितना कुरान आता था, एक हमारे साथ हाफिज साहब थे, उन्होंने सूरह फलक सूरह नास उन्होंने पढ़ना शुरू करी, किसी ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करी, तो तिलावत वगैरह की, और फिर उसकी कुछ फिंगर्स मूव हुई और चीज़ें। फिर हम बस वो सुबह होने से पहले ही हम उस फार्म से, हमने कहा भाई नहीं चलो ये, वरना ये गेम हो जाएगा इधर। तो फार्म हाउसेस में मैंने ये नोट किया है कि क्योंकि वो ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ पर तिलावत होती हो, वो ऐसी जगह, क्योंकि वहाँ सिर्फ म्यूज़िक ही है, ठीक है, वहाँ सिर्फ लड़के ही हैं, और कई बार अय्याश लड़के भी जा रहे होते हैं, तो वो अय्याश लड़के होता है, बोतलें वोतलें पड़ी होती हैं पीछे की साइड पे, होता है वो वाला सीन। खैर हमारा नहीं है भाई, मैं स्टूडेंट हूँ, नहीं मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ भाई, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरी सारी ग्रेजुएशन वाले लड़के क्या कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते क्या? कोल्ड ड्रिंक पीता है, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? मैं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता, मैं कोल्ड ड्रिंक डाइट भी नहीं करने की पीते? कोशिश कर रहा हूँ। अच्छी बात है यार, तुम्हारे साथ तो बड़े मजे मजे के वाकयात हुए। नहीं मुझे है बता, मजे। तुम्हारा एक दोस्त था जिसकी बीवी के साथ क्या सीन हुआ था? क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? वो वाकया इसको क्या हो गया? नहीं, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे इंटेंस सीन है, बिकॉज मैंने आज तक कभी ये चीज़ देखी नहीं है, सही है, मैंने देखी नहीं थी। आवाज़ आई, सिर्फ आंखें दिख गई। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव सीन समवन जिस पे वो चीज़ आई हुई है। ओके सो ये 5 महीने पहले का वाकया है, अच्छा ठीक है, और बहुत अरसे बाद ये वाला सीन, और हमें उसने वीडियो दिखाई अपनी वाइफ की। सीन ये है, हमारा साथ यूनिवर्सिटी का ही दोस्त है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में ही उसको लड़की पसंद आई, ओके और उनकी आपस में जो लव मैरिज हुई, ठीक है। अच्छा ये दोनों रहते हैं गुरु मंदिर साइड पे, ठीक है, ये दोनों उस तरफ के, नुमाइश है ना, नुमाइश की साइड पे ये लोग रहते हैं। उस लड़के का घर, उस लड़की का घर भी नुमाइश साइड पे ही है दोनों का, ठीक है। इनकी लव मैरिज हुई, लव मैरिज को 1 महीना हुआ था। अब आपको पता है नई नई शादी जो होती है, ठीक है, आपकी भी माशाल्लाह शादी हुई है, आप भी काफ़ी एनर्जेटिक हैं, घूमते फिरते हैं, तो जो लविंग कपल होता है ना, उनको होता है कि यार हम वाइब एंजॉय करें एक दूसरे के साथ, तो रात में 3 बजे भी निकल जाएंगे, आइसक्रीम खा के आते हैं, वॉक पे चलते हैं, ठीक है, वो वाली हैपनिंग लाइफ उनको। तो रात में 3 बजे के वक्त उनकी वाइफ ने कहा कि चलें वॉक पे चलते हैं, तो वो वॉक पे निकल गए। वो वॉक कर रहे हैं, अच्छा मौसम हो रहा है। अब वो ग्राउंड से वापस आ रहे थे, उनकी वाइफ एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। वो थोड़ा सा आगे चला गया, फिर उसने पीछे मुड़ा, उसने कहा चलो, तो उनकी वाइफ ना स्टक खड़ी है, कुछ बोल नहीं रही। तो वो आया करीब, उसने कहा चलो भाई 3 बज रहे हैं, क्या हो गया, क्या देख रही हो। फिर उसकी वाइफ बोलना शुरू हुई कि बिलाल मुझे ना बचाएं, ये लोग मुझे मार देंगे। अब वो देख रहा है उधर कुछ नहीं है,
उसकी वाइफ ऊपर देख रही है, कह रही बिलाल मुझे बचाएं, लोग मुझे मार देंगे। कह रहा है, अब वो आवाज़ दे रहा है, बोले फातिमा चलो, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, चलो। वो खींच रहा है ना, उसकी वाइफ स्टक हुई हुई है, वो इतना वजन हो गया उसकी वाइफ का, वो हिल नहीं पा रही है। ओह, तो वो कह रहा है फातिमा चलो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जब उसने हाथ पकड़ के खींचा ना, तो उसे फील हुआ कि नहीं कोई चीज़ तो है, क्योंकि ये हिल भी नहीं रही। कह रही बिलाल, बिलाल मुझे बचाएं, बिलाल इनके हाथ में छुरियाँ हैं। जब उसने ये बोला ना, इसकी पड़ गई। इसने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू करी, और भाई ये अब पढ़ रहा है। वो कह रही है बिलाल, बिलाल ये मेरे करीब आ रहा है। कहते कहते वो गिर गई, बेहोश हो गई वो वहाँ पे। अब बिलाल ने उसे उठाया, बिलाल उसको घर पे लेके आया। घर ला के उसने अपनी वालदा को सारा वाक़या सुनाया कि अम्मी ऐसा ऐसा सीन हुआ है, आप एक काम करें, इसको आज अपने पास सुलाएं, ठीक है, और उसका ख्याल वगैरह रखें, क्योंकि ऑब्वियसली वो वालदा अंडरस्टैंड कर सकती हैं इन सिचुएशन को। उसको खैर उसको रात में सुला दिया। अब बिलाल परेशान हुआ है रात भर, वो बड़ा परेशानी के आलम में उसने रात गुजारी। उसने कॉल किया अल्लामा साहब को, उसने बताया अल्लामा साहब को, अल्लामा साहब ऐसा ऐसा पूरा सिनेरियो हुआ है। तो अल्लामा साहब ने कहा बेटा ठीक है, आप एक काम करो, आप सुबह मुझसे रब्ता करो। मैंने कहा ठीक है। अब ये रात में सो गए। रात में ये बता रहे हैं कि भाई उसकी आवाज़ें बदल रही थी लड़की की, और वो कभी मर्द की आवाज़ में बात कर रही है, कभी किसी अलग लेडी की आवाज़ में बात कर रही है। ऐसे आंटी काइंड ऑफ वॉइस नहीं होती, थोड़ी भारी हो जाती है, थोड़ी सी फट रही होती है आवाज़, ठीक है, तो उस तरह की आवाज़ में बात कर रही है। और वो जब मर्द की आवाज़ बन रही है तो वो कह रही है, बिलाल को कह रही है कि तू ना इसको तलाक दे दे। ओके। और जब आंटी की आवाज़ बन रही है तो वो उसको कह रही है कि मुझे इसको लेके जाना है, वरना वो मेरे बच्चों को मार देगा। ओके। तो बिलाल कह रहा है ये सारा वाक़या हुआ है रात भर। अच्छा, वो उसकी अम्मी और वो उन्होंने ना उसके साथ ही रात गुजारी, सो नहीं पाए वो। काफ़ी देर वो उसकी अम्मी के साथ सोने की कोशिश की, लेकिन जब केस आवाज़ें बदलने वाला हुआ ना, तो उसकी वालदा ने बिलाल को बुला लिया कि बिलाल बैठ जाओ साथ। अब वो दोनों वालदा और बेटा बैठे हुए हैं, क्योंकि रात के 4-5 बज रहे हैं, कहाँ लेके भागें। रात दोनों ने साथ गुजारी है। बस वो लड़की है, वो तड़प रही है, आवाज़ें निकाल रही है, बदल रही है। सुबह बिलाल भाई उठे हैं, बिलाल भाई ने देखा वो बेड पे नहीं है। बिलाल बाहर गया तो बिलाल ने देखा वो फ्रिज के अंदर बैठी हुई है, और वो गोश्त खाने की कोशिश कर रही है। जब बिलाल पहुंचा ना, तो वो अभी तो नीचे वाले फ्रिज में बैठी हुई थी, और फिर अब वो ना पहले फ्रिज का सारा सामान बाहर निकाला है उसने, और फ्रिज में बैठी हुई थी। तो जब बिलाल पहुंचा है ना, तो उसने क्या किया कि वो बाहर निकाला, बिलाल ने उसे वो बाहर निकाला, तो उसने ऊपर वाला फ्रिज खोला, और वो गोश्त निकाल के खाने की कोशिश करी। तो बिलाल ने उससे गोश्त वगैरह छीना और उसे जाके कमरे में बंद कर दिया। बिलाल ने उसे जाके कमरे में बंद कर दिया, और अब दोबारा अल्लामा साहब को कॉल की कि अल्लामा साहब ऐसा ऐसा सिनेरियो है, क्या करें। तो अल्लामा साहब ने कहा बेटा मैं हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि ये मेरी पहुंच से बाहर का केस है, मतलब ये ऊपर का केस है। अब बिलाल डर गया, क्योंकि अभी तक रात में अल्लामा साहब ने कहा था कि मैं सुबह बात करता हूँ, अब इसका ना सीन ऑफ हो गया। इसने फिर की हम दोस्तों को कॉल, वहाँ हमें पता चला कि यार ऐसा ऐसा कोई सीन हो गया है। हमने कहा फिर अब हमने अपने नेटवर्क्स में, अल्लामा साहब जितने थे, हर बंदे के पास होते हैं कोई ना कोई फैमिली के उलमा होते हैं। तो अज़लान भाई जिसने भी अपने नेटवर्क्स में उलमा को कॉल करके नाम, वालिदा का नाम और इस्तिखारा वाली सारी चीज़ें बताई ना, आफ्टर इस्तिखारा हर आलिम ने ये कहा कि यार हम हाथ नहीं डालेंगे। अब बिलाल ना परेशान हुआ है कि यार क्या सीन हो गया ये। तो भाई ये कि अब बिलाल भाई किसी अल्लामा साहब, मस्जिद के अल्लामा साहब के पास गए। उन्होंने कहा अल्लामा साहब आप चलो मेरे साथ। अब वो ले आए अल्लामा साहब को ना, बगैर बताए केस। उसने कहा अल्लामा साहब मेरे घर चलें, क्योंकि बिलाल को नहीं समझ आ रही सिचुएशन। उसको पता है कि अगर मैं इनको बता दूंगा तो ये यहीं से ये भी कट जाएंगे। बिलाल उनको ले आया। अल्लामा साहब जैसे ही दरवाजे तक पहुँचे ना, अल्लामा साहब ने कहा यार मैं इस घर में नहीं जाऊँगा, इस घर में ना बड़ी ख़तरनाक शय है। बिलाल कह रहा है अल्लामा साहब कल तक आप हमारे घर आते रहे हैं, हमारे घर कुरान खानी करवाते रहे हैं, शादी के वक्त में कुरान खानी हुई है, वही अल्लामा साहब थे। कह रहे आप आज मना कर रहे हैं। कह रहे नहीं यार इस घर में कोई बहुत बुरी शय है, मैं इस घर में नहीं जाऊँगा। अब बिलाल ने दरवाजे पर ही उन्हें पूरा केस सुनाया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो अल्लामा साहब ने कहा यार आप एक काम करो, इस लड़की को ना इसकी वालदा के घर ले जाओ, मैं वहाँ आके इसको देखूँगा। बिलाल ने कहा ठीक है। अब बिलाल भाई ने उसको जैसे तैसे गाड़ी में उनको बिठाया। अब वालदा के घर लेके जा रहे हैं। अज़लान भाई गाड़ी ना खुद ब खुद उसके ब्रेक लग रहे हैं। वो कह रहा है गाड़ी भारी हो गई चलाना। कह रहा है मैं चला रहा हूँ, गाड़ी मुझसे चल नहीं रही। और वो पीछे सीट पे बैठी है उनकी वाइफ, और कह रहा है गाड़ी नहीं चल रही, खुद ब खुद ब्रेक लग रहा है। कह रहा है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है गाड़ी, जैसे नहीं स्टीयरिंग खुद ब खुद आपका। कह रहा है मैं डर गया कि यार ये मेरी ड्राइविंग स्किल्स ख़राब हो गई हैं, या ये इतनी पावर है इसमें जिन में। खैर वो जैसे तैसे उनकी वालदा के घर पहुँचे, उन्होंने वहाँ शिफ्ट किया और फ़ौरन अल्लामा साहब को बोला चलें। अल्लामा साहब मस्जिद पहुँच चुके थे। उसने अल्लामा साहब को कॉल किया, अल्लामा साहब आ जाएँ। अल्लामा साहब कह रहे हैं मैं नहीं आ रहा,
अल्लामा साहब ने मना कर दिया। अल्लामा साहब ने टोपी करवा दी। अल्लामा साहब ने बोला मैं नहीं आ रहा। अब बिलाल भाई और खौफजदा हो गए कि यार तो तुमने क्या किया? तो अब एक सीन हो गया, क्योंकि अभी तक लड़की की फैमिली को नहीं पता था ये सिनेरियो। अब आपको भी पता है कि अब वो उसकी वालदा भी परेशान हो गई, क्योंकि अभी तक इस एक घर का सिनेरियो खराब हुआ था, अब दोनों घर इन्वॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अल्लामा साहब ने मना कर दिया, टोपी करवा दिया एंड टाइम पे। अब बिलाल भाई और परेशान। बिलाल कह रहा है यार ये गलत सीन हो गया। अब उसकी फैमिली भी परेशान हो गई है। अब बिलाल हमारे पास आके बैठा। हमने कहा यार बिलाल देख कुछ तो करना पड़ेगा। फिर हम में से एक नेटवर्क में एक लड़का था, उसके जानने में अल्लामा साहब थे, उससे बात की। उनको कहा भाई आप मत आओ, कुछ बता दोगे कहाँ लेके जाएं, क्योंकि आपको तो पता होगा ना, आपकी फील्ड है भाई। तो उन्होंने बताया कि यार नुमाइश की साइड पे ना एक बंगाली पाड़ा करके है, वहाँ पे ना हिंदू इस तरह के आमिल होते हैं, हिंदू आमिल होते हैं जो कि तुम्हारा ये काम कर देंगे, हम नहीं कर सकते ये काम, क्योंकि ये जो शय है ना बहुत ज़्यादा गंदी है, हम नहीं हाथ डाल सकते इसमें। हमने कहा ठीक है। अब भाई हम हिंदू आमिल के पास बिलाल भाई पहुँचे। हिंदू आमिल को उन्होंने सीन पूरा केस बताया। अजलान भाई आप हैरान होंगे कि हिंदू आमिल ने मना कर दिया करने से। उसने कहा कि ना यार ये जो चीज़ है ना, अगर हमने इसमें हाथ डाला तो ये हमारे बच्चे ले जाएगी। ओह। एक हिंदू आमिल हुआ, दूसरे के पास गया। हमने कहा भाई पैसे ले लो, कितने पैसे चाहिए, जिन उतार दो। उसने मना कर दिया। फिर उसने हमें एक हिंदू आमिल के पास भेजा। उसने कहा ये ना बड़ा है, ये वाले सारे बड़े केस ये अपने हाथ में लेता है और ये तुम्हारा काम कर सकता है, लेकिन इसकी फ़ीस बड़ी होती है, ये थोड़ा मोटा पैसा लेगा लेकिन ये कर देगा। बिलाल ने कहा पैसे की टेंशन नहीं है, क्योंकि लव मैरिज है उस बंदे की यार, वो छोड़ नहीं रहा है उस लड़की को। ये चीज़ एक है कि वो छोड़ नहीं रहा बिलाल उस लड़की को। जाहिर सी बात है, उसकी बीवी है, क्यों उसकी छोड़ेगा यार? बीवी है, नहीं एक होता है ना आजकल, नहीं होता इस तरह का। खैर बीवी है, ऐसा थोड़ी बुरा वक्त है जिन बीवी पे जिन चढ़ गया। मैं नहीं चाहता भाई तो जिन ले जाओ तुम। नहीं सर पे। तो अब खैर बिलाल भाई हम उस आमिल के पास पहुँचे। अच्छा थोड़ा सा पीछे आए दोबारा स्टोरी में। ये जो सिनेरियो पूरा बना हुआ था ना, इस बीच में वो लड़की, अब वो बिलाल कह रहा है यार उसकी ना आवाज़ बदल रही थी जिन दिनों। अब ये 2-3 दिन हो चुके हैं, ये सिर्फ ये हमारे उलमा को 2-3 दिन हम ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ हो जाए वहाँ हो जाए, फिर लड़की को ट्रांसफ़र किया। अब ये 2-3 दिन में क्या हुआ, बिलाल कह रहा है यार उसकी आवाज़ बदल ली और मुझे कह रही है कि ना तलाक दे दे मुझे। लड़की इसको कह रही है कि मुझे तलाक दे दे। अब बिलाल को तो पता है ना कि वो खुद नहीं कह रही, तो बिलाल कह रहा है मैं तलाक नहीं दूंगा। लड़की कह रही तू मुझे तलाक दे दे। वो कह रहा है मैं नहीं दूंगा तुझे तलाक, मैं क्यों दे दूं तुझे तलाक। अब बिलाल कह रहा है कि अब मैं 1-2 दिनों में ना यूज़ टू हो गया था उसके साथ, तो अब मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, अपना फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ। फेसबुक पे तस्वीर आई लड़की की, किसी इन्फ्लुएंसर की वीडियोज़ आ जाती है ना। कह रहा है वो मुझे ना बराबर से कह रही है कि लड़की तो अच्छी है। तो बिलाल समझ रहा था उस चीज़ को। कह रही है लड़की तो अच्छी है, आप इससे शादी कर लें और मुझे तलाक दे दें। तो बिलाल कह रहा है कि मुझे पता है तुम कौन हो, तुम इसके ऊपर चढ़ जाओ ना, मेरी बीवी को छोड़ दो। तो बिलाल बताता है लिटरली अजलान भाई आवाज़ बदली है। अबे हेरा मानवे पे भूत तो नहीं चढ़ा है कोई? मेरा ख्याल है बिलाल भाई ने जो है वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ये पागल हो गए। बिलाल कह रहा है कि मैंने उसको कहा कि तुम मेरी बीवी को छोड़ दो और तुम इस पे चढ़ जाओ ना अगर इतनी अच्छी है तो। तो बिलाल कहता है कि उसने ना यूँ किया है, तेरी बीवी की आंखें प्यारी हैं। डैम ब्रो, तेरी बीवी की आंखें प्यारी हैं और मैं इसका आशिक हुआ हूँ। अब ये वाले सारे सिनेरियोज हो चुके हैं। अब बैक टू स्टोरी। कहानी ये है कि भैंस की टांग बीवी पे जन चढ़ा हुआ है, बंदा बैठा हुआ रील्स देख रहा है। यार 2-3 दिन हो जाए बंदा क्या करे, यूज्ड टू हो जाएगा। अब रहले क्यों उतरवाना है जिन को भाई चो। नहीं अच्छा एक और चीज़, इन 2-3 दिनों में बिलाल भाई की पिटाई भी लगी है। पिटना चाहिए, घर पिटाई लगी है और तबीयत से पिटाई लगी है बिलाल भाई की। ठीक है, तबीयत से पिटाई लगी है, किसी कोई ना कोई चीज़ उठा के मारी जा रही है, कुछ किया जा रहा है। वो गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहे थे तो उनको गिलास उठा के मार दिया था उसने। खैर अब बिलाल भाई बैक टू स्टोरी कि वो आमिल के पास खड़े हैं और उस आमिल को पूरा केस बताया। आमिल ने कहा कि भाई मैं लूँगा 2 लाख रुपए। बिलाल ने कहा ले लो पैसे, मुझे नहीं मसला, मेरी बीवी ठीक कर दो। आमिल ने बोला ठीक है तू घर फ़ोन कर और पूछ के तेरी बीवी क्या कर रही है। अच्छा अभी तक बीवी वापस ला चुका है वो अपने घर। अच्छा ये जो जिस आमिल के पास गए वो हिंदू है मुसलमान? वो हिंदू है, वो हिंदुओं में भी बड़ा आमिल है। ठीक है, उनमें भी कम्युनिटी होती है ना, हर हिंदू में कम्युनिटी होती है। तो उसने बोला घर फ़ोन करके पूछ के तेरी बीवी क्या कर रही है। उसने अपनी वालदा को कॉल की, उसकी वालदा कह रही है कि भाई वो कमरे में है। उसने कहा अम्मी आप देखो क्या करिए। तो उसकी वालदा गई तो वो सोफ़े होते हैं ना, सोफ़े
वो एक सोफ़े के ऊपर दूसरा सोफ़ा रख के उसके ऊपर लेटी हुई है और उसने ना टांगे दीवार की तरफ करके अजीब पोजीशन में वो ना बैठी हुई है सोफ़े पे। वो कह रही है ऐसी बैठी हुई है वो। सोफे के ऊपर एक और सोफा खुद रखा खुद था? रखा है उसने, उसने सोफ़े के ऊपर एक और सोफ़ा खुद रखा है और वो सोफ़े पे बैठी हुई है अलग ही पोजीशन में। अब उसने बताया सिचुएशन कि ऐसा है। अब वो अम्मी बता रही हैं कि अब वो कूद रही है बेड पे, सही है, अब वो चीज़ें उठा के फेंक रही है। सलाम है बिलाल की अम्मी को वो जो बात कि है वो इतनी सारी चीजें देख रही देख हैं, रही हैं और बता रही हैं। बता रही हैं, वरना सास जो होती है वो यूजुअली इट्स वेरी शॉकिंग। ऐसे ही है। तो अब भाई वो बता रही हैं, उन्होंने सारा सिनेरियो बताया आमिल को। आमिल ने ना कुछ किया, पढ़ा कुछ। उसने कहा अब पूछ क्या करिए। उसकी अम्मी ने कहा कि बेड पे कूदी थी और अब लेट गई है और अब सो गई है। लाल ने कहा यार इसने कैसे, मतलब अभी तक कोई हाथ नहीं डाल रहा था, इसने थोड़ा सा कुछ किया और सुकून में ला दिया उसको। लाल कह रहा है आपने किया क्या है। वो आमिल कह रहा है ये जो जिन है ना, ये हिंदू जिन है। ओके, सही है। इसका नाम है राकेश। और ये जिनों में ना, ये इसकी ना कम्युनिटी है, ये उस कम्युनिटी का बड़ा है। जिनों में जो इसका कबीला होता है ना, जिनों का कबीला होता है, ये उस कबीले का बड़ा है और इसके अंडर कंट्रोल काफ़ी सारे जिन हैं। और ये जो जिन है ना, इसके 2 बच्चे हैं, 2 नहीं मतलब इसके बच्चे हैं, सही है, इसके बच्चे हैं और इसकी कोई बीवी नहीं है। तो ये तेरी बीवी पर आशिक हो गया है, जिस वजह से ये तेरी बीवी को नहीं छोड़ रहा। और वो जो तू आवाज़ें बता रहा है कि वो कह रहे हैं हम इसको ले जाएं वरना वो, तो ये जिन उन अपने जो कबीले के दूसरे जिन हैं उनको भेजता है कि इसको ले आओ, किसी तरह बिलाल को कन्विंस करो कि वो इसको तलाक दे दे ताकि ये मेरी हो जाए। और अपने कबीले के जिनों को ये उनको समझे कि ना टॉर्चर कर रहा है कि तुम अगर इसको नहीं लाई तो मैं तुम्हारे बच्चे मार दूंगा। तो वो जो लेडी की आवाज़ में वो कह रही थी कि मुझे इसको लेके जाना है वरना वो मेरे बच्चे मार देगा, तो ये उनको टॉर्चर कर रहा है। ओके, सही है। और किसी लेडी जिनको भेज रहा है कि मैं तेरी बीवी की आंखें ले जाऊंगी निकाल के, तो इसको तलाक दे दे, इस तरह की बातें। तो अब वो रात में ना वो उसकी बीवी कभी, क्योंकि हर वक्त जिन नहीं है उस पर, वो कभी कंट्रोल में आ रही है अपनी, एक्चुअल उसमें आ रही है। तो वो बिलाल को कह रही है बिलाल ये इतने सारे लोग खड़े हैं हमारे कमरे में, ये छुरियां लेके खड़े हैं बिलाल, ये मुझे मार देंगे। तो बिलाल बड़ा मेंटली ना परेशान हो गया था। जाहिर सी बात है। तो कह रहा है कि मेरी बीवी को छुरियां दिख रही हैं, लोग दिख रहे हैं, एक जिन नहीं है काफ़ी सारे जिन हैं। तो ये सारा सिनेरियो था। तो वो आमिल कहता है कि जो इसके बच्चे हैं ना, मैंने अपने कंट्रोल्ड जिन जो मेरे पास हैं, मैंने उनको इसके बच्चे के इसके बच्चों के पास भेज दिया था, जिस वजह से फ़ौरन तुम्हारी बीवी से निकल के अपने बच्चों के पास चला गया। तो तुम्हारी बीवी इसलिए बिल्कुल एकदम उस स्पॉन्टेनियसली उसको वो नींद आ गई और वो उसके अंदर से निकल के चला गया। तो मैंने उसको उसके बच्चों के पास भेज दिया है और अब वो नहीं आएगा। बिलाल खुश हो गया। बिलाल ने उसे 2 लाख रुपए जो पेमेंट थी उसकी दी। बिलाल घर आ गया। अब बिलाल जब घर आया है और बिलाल अब वालदा के साथ बैठा है, खाना वगैरह खा रहा है। फिर खाना खा के जब बिलाल भाई घर कमरे में गए तो वो बीवी सामने बैठी है और जैसे ही एंटर हुए बीवी ने रख के कोई चीज़ खींच के मारी है इनको। और ये परेशान हो गया, इसने कहा क्या हो गया, अब तो उतर गया था ये तो दोपहर में। अब बिलाल अंदर गए तो उसने तबीयत से पिटाई करी है बिलाल की, और ऐसा मारा है अजलान भाई कि एक तो होता है ये खाल है, खाल के अंदर है गोश्त, गोश्त फाड़ दिया था बिलाल का। ऐसा मारा था बिलाल के हाथों पे ना, जो निशान थे ना, मतलब फुल जैसे कोई जानवर, जंगली जानवर, आपने तो पाले हैं जानवर, शेर वगैरह के जो पंजे होते हैं जो गड़ जाते हैं बिल्कुल कि अंदर तक बिल्कुल फाड़ देते हैं, उस तरह के निशानात थे बिलाल के हाथ पे। और वो बिलाल, अब वो पीट रही है बिलाल को, बिलाल कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्योंकि बीवी है उसकी, अब वो धक्का देके भाग भी नहीं सकता उसको, तो वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, कंट्रोल कर रहा है और वो उसे मार रही है, कुछ बोल नहीं रही। बिलाल फिर छत पे आया, जैसे दरवाज़ा बंद किया, छत पे आया, उसने आमिल को कॉल की। उसने कहा भाई ये तो तुम तो बोल रहे तो उतर गया, तो मुझे मार रही है, मैं इसको बंद करके आया हूँ। तो आमिल ने कहा यार ये ना वापस आ गया और अब ना तुम एक काम करो, तुम मुझे पैसे ट्रांसफ़र करो, मैं बकरा लेता हूँ, उसकी बलि चढ़ाता हूँ, फिर ये जाएगा। बिलाल को भरोसा नहीं आ रहा। बिलाल कह रहा है नहीं, बोल रहा है मैं खुद आऊँगा, मैं खुद आऊँगा और फिर बकरा लेने साथ जाएंगे और फिर साथ बलि चढ़ाएंगे। उसने कहा ठीक है आप आ जाओ। बिलाल ने कहा ठीक है मैं आपके पास सुबह आता हूँ। अब बिलाल वापस आ गया। बिलाल नीचे कमरे में आया। बिलाल जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ है, बीवी सामने बैठी है और उसके अल्फाज पता ही क्या है। बीवी कह रही है कुछ नहीं उखाड़ सकता बकरा मेरा, बकरा मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अब बिलाल परेशान कि ये तो नीचे थी, ये नीचे है लॉ के कमरे में और मैंने बात की है छत पे, इसको कैसे पता।
मतलब आप देखें कि उसके कंट्रोल में जितने बाकी जिन है ना उसके कबीले के, वो उसके घर का घेरा लगा के बैठे हैं कि वो क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ठीक है। अच्छा, इसी स्टोरी में पीछे थोड़ा सा है, जब वो मुस्लिम उनके पास जब कोई आलिम आ नहीं रहा था, उसने कहा आप कुछ तावीज़ दे दो। वो तावीज़ ला के पहना रहा है, दोपहर में तावीज़ पहना रहा है, रात में सिर्फ डोरी है, तावीज़ वॉशरूम में पड़ा है। इस तरह के सिनेरियोस थे। तो अब क्योंकि कंट्रोल्ड है सारी चीज़ें उसके ना, तो अब भाई बिलाल भाई ने कहा यार अब जो भी हो मारे पीटे, अब इसको लेके जाना है सुबह। उसको उन्होंने गाड़ी में डाला है, पिट रहे हैं वो, अब बिलाल भाई पिट रहे हैं उसको जैसे तैसे, उन्होंने गाड़ी में डाला है। गाड़ी में वो आगे बैठे हैं, वो पीछे सीट से लाते मार रही है। बिलाल ने उसके भाई वगैरह को भी बुला लिया, अब उसको पकड़ के बैठे हैं ना, फुल कंट्रोल, उसके हाथों को कंट्रोल किया हुआ है। अच्छा, लड़की ना इतनी पतली दुबली सी, सही है, और उसका भाई था, लड़की का जो भाई है ना वो 150 किलो का मोटा। जब उसे कंट्रोल कर रहा था ना, बाहर लेके जा रहे थे गाड़ी के लिए, उसने वो 150 किलो के आदमी को ना यूं उठा लिया था, हम लोग वहीं थे। उसने एक हाथ से, मतलब वो नहीं, वो खली वो दाव लगाता था अंडरटेकर, वो कौन सा यूं करके उठा के जो चोक स्लैम लगाता था, उसने ऐसे उठाया हुआ था उसको। और हम सब उसको अब क्योंकि अब जाहिर सी बात है बंदा छुड़वाना है, उसको सांस रुकी, उसको मार रहे हैं उसके हाथ पे कि छोड़े किसी तरह। और एकदम से लड़की ने अपना दम छोड़ा कि यूं करके बेहोश हुई, और वो बंदा गिरा है ज़मीन पे, ये लड़की हुई है बेहोश। इसको जैसे तैसे इसको कंट्रोल किया है, गाड़ी में डाला है, इसको लेके गए। अब पीछे ना सूरह मुजम्मिल का पानी इस पे पढ़ पढ़ के फूक रहे हैं, और पानी इस पे डाल रहे हैं, पानी पे लड़की पे, और जैसे तैसे उसको लेके गए हैं। वो रास्ते में फिर होश में आ गई, फिर लाते मारी है, फिर उस पर कुछ पढ़ के फूक रहे हैं, वो फिर दम एकदम नहीं, वो जान बंदा कंट्रोल खो देता है, दोबारा बेहोश हो जाता है। तो ये पूरा रास्ता इस तरह कटा है, और उस बाबा के पास पहुँचे हैं ये, फिर उसको बांधा है उसने, और फिर उसने बकरा जो भी ज़िबा वगैरह किया है, उसने बलि चढ़ाई है, जो भी कहते हैं इनके उसमें। और फिर उसने कोई खून वून जो उसका था, वो खून इसको लगाया है, और फिर वो जिन इसके ऊपर से गया है। ये पूरा सिनेरियो था। अच्छा, मैं ना आपको दिखाने के लिए वीडियोस लाना चाह रहा था। मैंने उसको बोला कि उसके पास वीडियोस थी, जब वो कलाबाजी वगैरह खा रही होती थी ना, तो उसने वीडियोस बनाई हुई थी। तो उसके बिलाल के जो हाथ पे निशानात थे, वो जो कट वगैरह थे, उसकी वीडियोस थी हमारे पास। तो मैंने उसको बोला मैं अजलान भाई से मिलने जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा पॉडकास्ट है, मैं तेरी स्टोरी सुना दूँ। तो उसने कहा सुना दे, लेकिन तू कुछ पढ़ के सुनाइयो, क्योंकि देख जानी कबीला बड़ा है उसका। तो मेरी ऐसे भी फट गई थी। मैंने जब भी पहले तुम पढ़ रहे थे, मैंने इशार बांधा, मैंने कहा यार इशार बांधो, मैंने आप पे भी फूका है, बेफिक्र है अजलान भाई, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैंने आप पे पहले फूका है। you know, love marriage is scary. What if she's a ghost? तो अच्छा, उसने मुझे कहा यार मैं, क्योंकि अब वो जब कलाबाजियाँ नहीं खा रही है तो वो थोड़े से, personal वो है, हाँ, नहीं, वो ठीक है, उस वीडियोस में ला हम नहीं पोस्ट पाया। नहीं करेंगे, लेकिन मंगवा के दिखा देना मुझे, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ऑफ द कैमरा। तो तो ये सीन हुआ था। ये पूरा सिनेरियो है। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी पे ये जिन चढ़ा हुआ देखा था, और ये 10 दिन पूरी स्टोरी चली, और वो 10 दिन 10 साल जैसे महसूस हो रहे थे बिलाल भाई को, क्योंकि वो एक एक दिन जिस हिसाब से वो कुट रहे थे, एक एक दिन जिस हिसाब से ये सिनेरियो। एक सवाल है मेरा, जी 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 जी, ये पार्क कौन सा था भैंस की तुम मारो, ये इस पार्क को बंद होना चाहिए। हाँ यार, पार्क नहीं, वो दरख्तों में चीज़ होती है कोई ना कोई। आप दरख्तों में, आप कहते हैं ना, ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं ये अशिया, लेकिन कुछ अच्छी अशिया होती हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाती, ठीक है। अब वो है ना कि अब लेडीज़ का वैसे भी कहा जाता है कि बाल खुले रख के रात में ना गुजरें, बहुत ज़्यादा तेज़ परफ्यूम लगा के रात में ना गुजरें। अब वो क्योंकि शादीशुदा नया शादीशुदा जोड़ा है, तो वो पूरी बनाव श्रृंगार के साथ बाहर निकली थी, लेंस लगाए हुए थे उन्होंने, रात के 3 बजे, रात वो कहीं गए थे वो लोग, सही, okay. आइसक्रीम वगैरह खाने या कुछ खाने, खैर वो अब वॉक करते हुए आ रहे हैं, तो बनाओ श्रृंगार हुआ था नई शादी में, ठीक है, फेयर इनफ। तो वो बस आशिक हो गया जिन उनका। हाय, क्या नाम था? राजेश कुमार। किसका? जिनका? अच्छा, मैंने कहा मेरा तो शाजिब था। नहीं, उसका क्या नाम था? उसका नाम राजेश था शायद, कुमार पता नहीं था। राजेश कुमार, कुमार क्यों बोला? राजेश, राकेश, राकेश था, राकेश हो गया। ख़वातीन और हज़रात, अगर आप लोगों के साथ या आपके गिरदोनवा में ऐसा कोई वाक़या हुआ है, ऐसा कोई राकेश है, ऐसा कोई राकेश, कोई राहुल, तू कर ले तो मेरे पास मत आना, ना मुझे बताना, तुम रखो अपने पास। नहीं, आई एम सीरियस,
रखो अपने पास और स्टोरी जो है ना मैं गूगल फॉर्म पे लिख के भेज देना, ठीक है? नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता ऐसा कभी वाक़या हुआ है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म है, उसमें डिटेल्स वगैरह डालना, सारी चीज़ें बताना, देन हो सकता है हम शायद बैठ के बात करें। और अगर तो आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो कि इन चीज़ों का तोड़ करता है तो प्लीज़ वो भी रब्ता करें, बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो ऑन मी ऑन इंस्टाग्राम। शाजिब भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ। थैंक यू। मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा खुशबू कहानी सुनाएंगे लेकिन आपने, अच्छी बात है आपने सच बोला और बहुत अच्छी आपने कहानी सुनाई। एंड आई होप बिलाल और फातिमा आप खुश हों, खैरियत से हों। दुआ है हमारी, मेरी खुशी की भी दुआ कर लें। आपकी खुशी के लिए भी मेरी दुआ है। लड़का काठिया वाला है तो ज़रा ध्यान रखें, ठीक है? ख्याल रखिएगा अपना सब। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।